हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कोर, वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, ऑयल होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, ब्रीदर होता है, बुखोल्ज रिले, रेडिएटर और एक्सप्लोजन वाल्व। इतने पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर के अंतर्गत। अब हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट्स के किसके किसके क्या काम होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1 पर दिया हुआ कोर। देखिए ट्रांसफार्मर के अंतर्गत कोर जो होता है ये हमारा कोर कहलाता है। ये क्या है? हमारा कोर है। ये और ये क्या है? कोर है। ये सभी हमारे कोर होते हैं। ट्रांसफार्मर का ये वाला पार्ट जो है कोर है। इसका काम क्या होता है इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए पूरे पार्ट्स की हम लोग बात करते हैं इस कोर की। देखिए कोर को हम लोग किस मटेरियल का बनाते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए कोर का काम होता है फ्लक्स को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करना। अब बात करते हैं फ्लक्स को जब ट्रांसफ़र करना है तो फ्लक्स को अपोज करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम्भ। तब हम लोग ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका रिलक्टेंस कम से कम होता है कि फ्लक्स को कम से कम रोके। अब हम लोग बात करते हैं कि वो मटेरियल कौन सा होगा जो फ्लक्स को कम से कम रोकेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन स्टील। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन स्टील। देखिए सिलिकॉन स्टील की प्रीमेबिलिटी जिसको बोलते हैं चुंबकशीलता बहुत ही ज़्यादा होती है। सिलिकॉन स्टील की चुंबकशीलता यानी प्रीमेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग कोर के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? सिलिकॉन स्टील। अब सिलिकॉन स्टील को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है वो होता है CRGO प्रोसेस, जिसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड। इसका फुल फॉर्म होता है। अब CRGO प्रोसेस से जब हम लोग सिलिकॉन स्टील को बना रहे हैं तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इस मटेरियल को जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग कोर में होता है CRGO सिलिकॉन स्टील। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी प्रीमेबिलिटी यानी चुंबकशीलता हाई होती है। वो फ्लक्स के मार्ग में कम से कम अवरोध उत्पन्न करता है। अब बात करें कि हम लोग इस कोर को जो है आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको कई छोटी छोटी पत्तियों में काट कर पतली पतली पत्ती होती है जिसकी साइज जो होती है 0.5 mm होती है। इतनी पतली पतली पत्तियों में काट करके हम लोग उसको जोड़ करके बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए हम लोग को पतली पतली पत्तियों में काट कर बनाने से एडी करंट लॉस जिसको भंवर द्वारा हानि बोलते हैं कम कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको पतली पतली पत्तियों में काट करके बनाते हैं। और देखिए सिलिकॉन स्टील का हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग का हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है। तो दो हम लोग को समझ में आया कि हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो रहा है सिलिकॉन स्टील यूज़ करने से। पतली पतली पत्तियों में काट करके जोड़ करके हम लोग बनाते हैं तो इससे भंवर द्वारा हानि यानी एडी करंट लॉस भी कम होता है। हाई प्रीमेबिलिटी भी होती है जिससे आसानी से फ्लक्स का ट्रांसफर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में हो जाता है। तो आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसका काम क्या है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं वाइंडिंग की। देखिए वाइंडिंग हम लोग कहाँ करते हैं? ट्रांसफार्मर का जो ये कोर था इसका ये पार्ट्स और ये पार्ट जहाँ पर वाइंडिंग हम लोग कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग लिम्ब। क्या बोलते हैं? ये लिम्ब है। अब इसी लिम्ब पर हम लोग वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग का मतलब आप लोग जानते हैं इस पर जो है तार को लपेट कर वाइंडिंग किया जाता है। अब बात करें कि वाइंडिंग की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि वाइंडिंग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल हो। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल तो भाई सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर बहुत ही हाई कास्ट का मटेरियल होता है, उसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कौन सा मटेरियल, उसको बोलते हैं हम लोग कॉपर, जिसको बोलते हैं तांबा। अब कॉपर का हम लोग वाइंडिंग करते हैं। इसका प्रॉपर्टी है कि इसका कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है, रजिस्टिविटी बहुत लो होती है, इसीलिए हम लोग कॉपर मटेरियल का यूज़ करते हैं। इससे आसानी से क्या होता है सर्किट में करंट फ्लो होता है, फ्लक्स का जनरेशन होता है। फ्लक्स जो आसानी से हाई प्रीमेबिलिटी के कोर से होते हुए वन सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफ़र हो जाता है। हम लोग बात कर लेंगे कि ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है और वाइंडिंग क्या होती है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे देखने वाले ट्रांसफार्मर का टैंक। देखिए ये पूरा हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर का टैंक। यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं ट्रांसफार्मर टैंक। अब इस ट्रांसफार्मर टैंक में क्या करते हैं, ये कोर पे जो वाइंडिंग वाइंडिंग किए होते हैं हम लोग इस सभी को लाकर ट्रांसफार्मर के टैंक में हम लोग रख देते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर का टैंक का काम क्या है कि इसके अंदर इसको लाकर रख देते हैं हम लोग पूरी वाइंडिंग को जो कोर पर किए होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग कुछ ऑयल भर। देखिए जो डैश करके दिया हुआ है ये क्या है? ट्रांसफार्मर का ऑयल है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर का ऑयल। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑयल इसमें क्यों भरा जाता है। देखिए कोई भी चीज़ होती है जब हम लोग उसको ट्रांसफार्मर ही है उसको हम लोग सप्लाई देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? हीट होगा यानी कि गर्म होगा। अब जब गर्म होगा तो उसको कुछ न ठंडा करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं ऑयल। क्या करता है ऑयल का पहला काम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि करता क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो हीटिंग होती है, वाइंडिंग में जो हीटिंग होगी, क्योंकि वाइंडिंग का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में लॉसेज होंगे। उसी हीट को जो है ठंडा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है इसको नेपथीन ऑयल भी बोलते हैं।
अगर बात करें ट्रांसफार्मर आयल की, तो इसको हम लोग इस तरीके से पूरा भर देते हैं ताकि ये वाइंडिंग ठंडी रहे। दूसरा जो काम होता है ट्रांसफार्मर आयल का, देखिए क्या होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इन दोनों वाइंडिंग को आपस में इंसुलेट करता है, यानी इंसुलेशन प्रदान करता है। अगर मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का ये आयल नहीं होता है, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके बीच में एयर होता है, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, तेल से कम होती है, ऑयल की ज़्यादा होती है। क्या होता है कि हो सकता है कि यहाँ से करंट इधर जाती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का ऑयल यूज़ करते हैं। तो आप लोग को दो बातें समझ में आई ट्रांसफार्मर के ऑयल से। पहला काम होता है कि दोनों को क्या करना है, पूरे सर्किट को क्या करता है, ऑयल ठंडा करता है। दूसरा कूलिंग का काम करता है। दूसरा क्या करता है कि इन दोनों के बीच में आइसोलेशन प्रदान करता है। तीन चीज़ हम लोग देखेंगे कि कोर क्या होता है, कोर का काम क्या होता है, वाइंडिंग क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में देखें, ऑयल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 5 नंबर पे बात करने वाले कंजर्वेटर टैंक। देखिए कंजर्वेटर टैंक देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, क्या है ये, कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक की बात करें तो इसको हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, देखिए मेन टैंक है, उसके बाद हम लोग लगाते हैं बुखोज रिले, बुखोज रिले के बाद जो है कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं, यानी कि ब्रीदर और बुखोज रिले के बीच में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है, देखिए अभी हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर जब ज़्यादा वर्क करता है तो वो उसमें हीटिंग होती है। हीटिंग होगी जब, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो गर्म होगा, गर्म होकर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लगता है। अब उसको कुछ जगह चाहिए होती है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में जब ऑयल ऊपर उठता है वो हीट होकर, तो अगर कोई जगह नहीं मिले कि ट्रांसफार्मर का टैंक फटने का खतरा रहता है, तब हम लोग करते क्या है, उसी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कंजर्वेटर टैंक। अब देखिए कंजर्वेटर टैंक में हम लोग जो ये डेड डिश दिखाया गया है, इसको भी हम लोग आधा तेल भरे हुए हैं, आधा लेवल तक तेल भर देते हैं। अब होता क्या है कि जब इसका टैंक से तेल ऊपर उठता है गर्म होकर, तो कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। कंजर्वेटर टैंक जो आधा खाली है उसी में चला जाता है, फिर हम लोग का जो है धीरे धीरे ये ठंडा होता है, फिर वापस सर्किट में आ जाता है। तो कंजर्वेटर टैंक का आप लोग को काम समझ में आ गया होगा कि हीटिंग जब होती है ट्रांसफार्मर में, तो उसमें क्या करता है, उसके ऑयल को अपने अंदर लेकर फिर ठंडा करके इसी में दे देता है। तो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, हीटिंग में बहुत ही सहायक होता है, इसको ट्रांसफार्मर को फटने से बचा लेता है। तो ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो है ब्रीदर की। ब्रीदर की अगर बात कर लेते हैं, देखिए ब्रीदर है, देखिए ट्रांसफार्मर का जो तेल है हीट होकर जब इसमें जाता है, जब वापस आएगा इसमें, तो वापस आएगा तो इसमें क्या होगा, एयर भी साथ साथ आती है, एयर जो होती है साथ साथ आती है। तो ये ब्रीदर जो लगा होता है, ब्रीदर करता क्या है कि देखिए ब्रीदर है, ब्रीदर का मतलब होता है सांस लेना। ये क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है इसके अंदर, देखिए ब्रीदर के अंदर जो ये गोल गोल दिखाया गया है, यह है सिलिका जेल। क्या है, सिलिका जेल एक पदार्थ होता है। इसका काम क्या होता है कि किसी भी नमी को जो होता है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो क्या करेगा सिलिका जेल, अपने अंदर जो है नमी को अवशोषित करेगा। और जब ट्रांसफार्मर का तेल इसमें अंदर आता है तो क्या करता है, इसमें से जब आएगा वायु जो इसमें से अंदर प्रवेश करती है, उसकी नमी को क्या करता है, सिलिका जेल अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है। अब जो हमारी एयर आएगी वो इसमें नमी नहीं होगी, तो क्या करेगा, अब जो आएगा इसमें ऑयल उसके साथ नमी नहीं होगी। नमी नहीं होगी तो हमारा जो है ऑयल बढ़िया होगा, क्योंकि जब नमी हो जाएगी तो हमारा वाइंडिंग जो है शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। तो सिलिका जेल का काम आप लोग को समझ में आ गया कि क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है। ये जो पूरा है इसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदर। तो हम लोग देख चुके हैं कि ब्रीदर क्या होता है, ब्रीदर के अंदर का मटेरियल क्या होता है। बात करते हैं सिलिका जेल किस कलर का होता है। देखिए सिलिका जेल जो होता है, अगर सही कंडीशन में, सही कंडीशन का मतलब ये है कि अभी नमी को अवशोषित नहीं किया है, तो उस कंडीशन में जो होता है वो होता है ब्लू कलर का। जब नमी को खूब ज़्यादा अवशोषित कर लेगा, यानी अपने अंदर जो है खूब ज़्यादा नमी सोख लेगा, तो उसका कलर जो है सफ़ेद हो जाता है, जिसको बोलते हैं वाइट। तो अब आप लोग को समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि सिलिका जेल का काम क्या होता है, सिलिका जेल का कलर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि देखिए किसकी, बुखोज रिले की। बुखोज रिले देखिए यहाँ पर लगाया गया, इसको बोले हम लोग बुखोज रिले। देखिए बुखोज रिले को बोलता है एग्जाम में कहाँ लगाया जाता है, तो मेन टैंक ये हमारा और कंजर्वेटर टैंक ये, इन दोनों के बीच में हम लोग बुखोज रिले को लगाते हैं। अब हम लोग बात करें कि बुखोज रिले का काम क्या होता है। देखिए बुखोज रिले जो होता है, ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट यानी शॉर्ट सर्किट, इंटरनल फॉल्ट से, कोई भी इंटरनल फॉल्ट जब होता है हमारे ट्रांसफार्मर में, उससे बचाता है। देखिए बचाता कैसे है, मान लीजिए कि इसमें जब हीट होगा, ट्रांसफार्मर में बहुत हीट हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, तो अब क्या करेगा, बुखोज रिले का काम होता है, तो क्या करेगा, एक अलार्म बजा के इंडिकेट कर देता है कि इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, इसको बंद करके किसी भी तरीके से इसकी मरम्मत किया जाए। जब हीटिंग होती है तब बात कर ले सबसे पहले कि बुखोज रिले में होता क्या है। देखिए इसमें जो होता है पारा भरा होता है, इसमें एक स्विच लगा होता है और इसके अंदर पारा यानी मरकरी होता है। जब हीटिंग होती है तो वो पारा ऊपर उठता है, वो स्विच को दबा देता है, तो इससे क्या होता है, एक अलार्म बजता है। तो वही बुखोज रिले करता है कि इसको हम लोग मरकरी स्विच इसके अंदर लगी होती है, इसका जब हीटिंग होती है तो पारा यानी मरकरी से स्विच को दबाता है, अलार्म बजा देता है।
अब जब बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, जो कि अब होता है कि अगर अलार्म नहीं बजाता, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा कि स्विचवा को बंद कर देगा। स्विच को जब बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा कि बुखोल्ज रिले जो है स्विच को बंद कर देगा। अब जब बंद कर देगा तो क्या होगा कि हमारा सप्लाई कट जाएगी और ट्रांसफार्मर जो है फटने से बच जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बुखोल्ज रिले का काम क्या होता है। जब नॉर्मल हीटिंग होती है तो क्या करता है, अलार्म दे देता है, और जब ज़्यादा हीटिंग होती है तो क्या करता है, सप्लाई को काट देता है। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बुखोल्ज रिले का काम क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, रेडिएटर की। देखिए रेडिएटर का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लगा होता है बाहर की तरफ ट्रांसफार्मर में, आप लोग देखे होंगे कि पत्ती नुमा जो ऐसे ऐसे बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटर या कूलिंग ट्यूब भी बोलते हैं, या इसको फिन्स भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, देखिए इसका जो कनेक्शन होता है मेन टैंक से होता है। अब ट्रांसफार्मर में जब हीटिंग होती है तो ट्रांसफार्मर का आयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब करना क्या होता है, ट्रांसफार्मर का आयल गर्म होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अब इसका कनेक्शन जो होता है मेन टैंक से होता है, किसका, कूलिंग ट्यूब या फिन्स का, या रेडिएटर इसको बोलते हैं। अब इसको क्या करता है कि ऑयल जो होता है, इसका कनेक्शन इस तरीके से होता है कि इसमें से धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है। ये बाहर की तरफ लगा होता है। ट्रांसफार्मर के देखेंगे बाहरी पार्ट्स में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। अब ट्रांसफार्मर का ऑयल का कनेक्शन इससे है, कूलिंग ट्यूब से। अब इससे जो ऑयल आएगा धीरे धीरे गिरता रहता है। अब बाहर से जो है कि वायु यानी कि वातावरण की हवा जो होती है, ठंडी हवा, उसको लगती रहती है, और ये जो होता है ऑयल जो होता है ठंडा होता रहता है। अब ठंडा होकर क्या होगा, इसे आएगा फिर से ट्रांसफार्मर के टैंक में प्रवेश कर जाएगा। इसका कनेक्शन ही इस तरीके से बनाया जाता है कि ऐसे ऊपर से आएगा, ऐसे ठंडा होता हुआ ऐसे फिर से ट्रांसफार्मर में प्रवेश कर जाएगा। तो यही होता है कूलिंग ट्यूब या फिन्स या रेडिएटर का काम। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कूलिंग ट्यूब्स या रेडिएटर या फिन्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है। अब देखिए आता है एक्सप्लोजन वाल्व। क्या आता है, एक्सप्लोजन वाल्व। ये जो देख रहे हैं आप, इसका नाम है एक्सप्लोजन वाल्व। अब इसका काम क्या है, देखिए कभी कदार होता है कि बुखोल्ज रिले भी हमारा काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए कि फॉल्ट उसमें हो गया, ख़राब हो गया, बुखोल्ज रिले काम नहीं कर रहा है। अब क्या होगा कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल बहुत ज़्यादा हीटिंग होगा, अब बुखोल्ज रिले काम नहीं कर रहा है, यानी कि ना तो वो अलार्म देगा, ना तो सर्किट को ट्रिप करेगा, यानी कि ना तो हमारा ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट करेगा। तो अब हम लोग का क्या होता है कि इसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तब ट्रांसफार्मर के फटने का खतरा होगा। उसी को बचाने के लिए क्या होता है, जब नहीं काम करता है तो इमरजेंसी की कंडीशन में एक्सप्लोजन वाल्व जो होता है ये काम करता है। ये क्या करता है कि अब ट्रांसफार्मर का तेल जो इसमें भागना शुरू कर देता है। जब इसमें ट्रांसफार्मर का तेल भागता है तो यहाँ पर ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो बहुत कमज़ोर धातु का मटेरियल होता है। ये करता क्या है कि जब इसमें से ऑयल जाता है तो ये फट जाता है, और जो होता है कि ट्रांसफार्मर को फटने से बचा लेता है, इसमें से तेल निकल जाता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर का पूरा पार्ट्स, ट्रांसफार्मर का किस पार्ट्स का क्या काम होता है, इन सभी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।